अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज का 17वां सीजन आरंभ हो चुका है और अभी तक हमने आपको कुल 6 एपिसोड दिखाए हैं, जिसमें हमने न सिर्फ 13 के अंक का संबंध भगवान कल्कि के जन्म से और उनकी लीला से जोड़कर दिखाया है, बल्कि छठे एपिसोड में आपको ये भी बताया कि कैसे महाभारत काल के 5 वीर महान योद्धा कलयुग में होने वाली महाभारत में महासमर करने जा रहे हैं। इन योद्धाओं के युद्ध कौशल को देखकर सारा संसार हतप्रभ रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति का अगला कदम क्या होगा, इस पर विश्लेषण करते हैं आज हम अपने इस 7वें एपिसोड में। ये संपूर्ण जानकारी हमें भविष्य मालिका के जयफुल मालिका से प्राप्त हुई है, जिसमें महाप्रभु श्री अच्युतानंद महाराज अपने शिष्य श्री रामदास को ये बता रहे हैं कि कलयुग में होने वाली महाभारत कब, कैसे और किसके द्वारा लड़ी जाने वाली। तो अब आगे का छंद, जो कि 37वां छंद है, उसमें महाप्रभु अपने शिष्य को बता रहे हैं कि कैसे महाभारत काल के योद्धा कलयुग में जब युद्ध करेंगे तो शत्रु सेना पर काल बन करके टूट पड़ेंगे। ये कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि वो योद्धा हैं जिनकी शक्ति को भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के मैदान में दबा दिया गया था, लेकिन अब वो भगवान की ही कृपा से अपनी पूरी शक्ति और युद्ध नीति के साथ मैदान में उतरेंगे और संसार को ये दिखा देंगे कि युद्ध में सत्य धर्म का पालन कैसे किया जाता है। वो लिखते हैं कि भारत के ये महान सपूत युद्ध के मैदान में भारत की विजय का झंडा लहरा देंगे। इसी छंद में वे लिखते हैं कि भारत की भूमि पर एक बार पुनः जन्म लेंगे और भारत माता के सम्मान में अपने जीवन का बलिदान करते रहेंगे। वो ये भी संकेत कर रहे हैं कि जैसे द्वापर में कुरुक्षेत्र के मैदान को महाभारत के लिए चुना गया था, वैसे इस बार कलयुग में ओडिशा राज्य को महाभारत युद्ध के लिए चुना गया है। जैसे द्वापर में कुरुक्षेत्र की मिट्टी रक्त से लाल हो गई थी, वैसी ही स्थिति अब ओडिशा में बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी कहा है कि महाभारत का जो युद्ध शेष रह गया था वह कलयुग में पुनः आरंभ होने वाला है और इस युद्ध में विदेशी शत्रुओं की सेना भारत पर आक्रमण करेगी। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई। उधर इजराइल और ईरान के बीच का तनाव विश्व युद्ध का संकेत तो दे ही रहा था और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद से ये स्थिति और भी संवेदनशील हो। महाप्रभु का कहना है कि जब बाहरी देशों की सेनाएं भारत में प्रवेश करेंगी तो उस समय के इस हाहाकार मचने वाली स्थिति में प्रभु संसार के सामने प्रकट हो जाएंगे, लेकिन उनकी माया संसार में कुछ ऐसे फैलेगी कि कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। 42वें छंद में ये लिखा गया है कि कल्कि भगवान का एक गुप्त खेल चल रहा है और हर घर में घूम घूम कर भगवान अपने भक्तों को पहचानने का कार्य कर रहे हैं। फिर इस जयफुल मालिका के 42वें छंद में लिखा गया है कि 5 पांडव मिलकर बदमंतु को खींचकर तोड़ देंगे और बदमंतु का रास्ता मुक्त कर देंगे। वो ये भी बताते हैं कि पठान कुल में शैले नामक योद्धा का जन्म हो चुका है और ये योद्धा युद्ध कौशल में निपुण है। इसी मालिका के 46वें छंद में लिखा गया है कि अर्जुन जब अपने तीर से अंग्रेज़ों को मार गिराएंगे तो वो ये कार्य इतनी गुप्त प्रकार से करेंगे कि उनकी ये माया कोई जान नहीं पाएगा। वे 47वें छंद में लिख रहे हैं कि भारत में कोई भी अधर्मी और विजातीय लोग अब रहने के लिए स्थान नहीं पाएंगे, यानी जो देश से बाहर के लोग भारत में प्रवेश करेंगे उनका अंत प्रभु कल्कि की सेना द्वारा सदा के लिए कर दिया जाएगा। 48वें छंद में वो किसी अलेख धर्म के लोगों का वर्णन करते हुए शिष्य रामदास को बता रहे हैं कि अलेख धर्म के लोगों का पतन हो जाएगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से उनके स्वामी ने उस धर्म की स्थापना की थी, अब इस धर्म के लोग इसके उद्देश्य से भटक गए हैं और इसी कारण से इस धर्म का भी अंत हो जाएगा। इस अलेख धर्म में वे सभी नास्तिकों यानी ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन धर्म के लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं। 49वें छंद में वो लिखते हैं कि संसार के पश्चिम में और उत्तर दिशा के देशों में भी भीषण युद्ध आरंभ होगा और इसी कारण इन देशों में विध्वंस की अनेक घटनाएं घटेंगी। इसके अलावा अब वे भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के नष्ट होने का भी संकेत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कोलकाता में आग की एक ऐसी घटना होगी और वहां इसी आग के कारण भीषण तबाही मचेगी और भारत देखते ही देखते युद्ध के मैदान में बदल जाएगा। वे आगे के 51वें छंद में लिखते हैं कि इसी अलेख धर्म जिसमें सभी नास्तिक, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के लोगों को सम्मिलित किया गया है, तो इन सभी धर्म के लोगों का गर्व यानी घमंड टूट जाएगा और जिस धर्म के लोग मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं, ऐसे लोगों को वो शून्य धर्म के नाम से संबोधित करते हैं, यानी ऐसे लोग जो किसी शून्य की पूजा करने को कहते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो ऐसे शून्य धर्म के लोग शून्य में ही खो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि शून्य धर्म को मानने वाले लोगों का अंत हो जाएगा।
ये बात जयफुल मालिका के 52वें छंद में लिखी गई है। महाप्रभु अगले 53वें छंद में लिखते हैं कि वे इन धर्मों का अंत करने के लिए एक बार पुनः सनातन धर्म की स्थापना करेंगे और इस संसार में तब तक सनातन धर्म ही शेष रहेगा, बाकी के अन्य धर्म समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जयफुल मालिका के 54वें छंद में महाप्रभु लिखते हैं कि कल की भगवान गरुड़ पर सवार होकर ब्रिटेन देश जाएंगे और वहाँ से श्वेत तुलसी माता को वापस लेके आएंगे। इसी के बाद भगवान वहाँ से मयूर सिंहासन और कौस्तुभ मणि भी भारत वापस लेकर के आएंगे। जब भगवान गरुड़ को लेकर ब्रिटेन जाएंगे तो गरुड़ देवता के आघात के कारण लाखों ब्रिटेन के सैनिक मारे जाएंगे और इसमें वही लोग जीवित बचेंगे जो कि धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इसके बाद प्रभु ब्रिटेन के धार्मिक लोगों को वहाँ की सत्ता सौंप कर वापस आ जाएंगे। कल की भगवान की ओर से बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि लोग हिंसा और असत्य और अधर्म का त्याग करें, सत्य और अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलें। कलयुग में जीवन बचाने का एकमात्र यही उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, 17वें सीजन के 7वें एपिसोड में बस आज इतना ही। 8वें एपिसोड में देखिए कि कैसे भगवान के द्वारा उनके अनुपम रूप का दर्शन होने जा रहा है, कैसे भगवान बलभद्र 108 वर्ष तक अपना शासन धरती पर करने जा रहे हैं, कैसे भगवान द्वारा परमाणु में से उनकी शक्ति को खींचकर उसका अंत किया जा रहा है। तो ये सब जानने के लिए देखना मत भूलिएगा हमारा 8वां एपिसोड। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार। किंतु जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।